students, welcome to all of you. This time I'm here with class 10th syllabus. Class 10th, nice book, Footprints Without Feet. First chapter, A Triumph of Surgery. A Triumph of Surgery. Written by James Alfred Wade, who was born on 3rd October 1916 and was died on Feb 23rd, 1995. Known by his pen name James Herriot, who was a British veterinary surgeon and writer, and used his many years of experience to write a series of books consisting of animals and their owners. His book, If Only They Could Talk, was published in 1970, and that was all about writer. The story begins with a dog named ट्रिकी. कहानी की शुरुआत होती है डॉग से जिसका नाम होता है ट्रिकी, और उसकी मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन, उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री डॉग को लेके घुमाने के लिए लेके जा रही होती हैं ऑन द रोड. इन द मेन टाइम तभी तक उनका जो वेटनरी डॉक्टर, जिसका नाम है अल्फ्रेड हैरियट, जो कि हमारे एडिटर हैं इस चैप्टर के, वो कार से जा रहे होते हैं. सडनली जैसे उन्होंने डॉग को देखा एंड ही वाज शॉक्ड बाय हिज अपीयरेंस. His eyes was bloodshot and rheumy. He was listless and he was looking like a blotted sausage blotted sausage having legs at four corners. और वो बहुत ही ढीला सा लग रहा था. उसको देखते ही मिस्टर हैरिट ने कहा पूछा मिसेस पम्फ्री से, क्या हाल है इसका. इसके पहले कि उन्होंने कुछ कहे तो मिसेस पम्फ्री ने पहले ही एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया कि ओ डॉक्टर, क्या करूं मैं बहुत कोशिश करती हूं कि इसको मैं कम से कम खाना दूं, लेकिन ये मानता ही नहीं है. और तो डॉक्टर ने कहा, व्हाट अबाउट प्रीवियस टाइम वेयर आई टोल्ड यू कि आप इसके स्वीट्स जो इसके खाने में जो स्वीट आइटम्स हैं, आपने इसको कट किया, कम किया उसको. लेकिन मिसेस पम्फ्री ने कहा कि डॉक्टर ये मानता ही नहीं है, और मिल्क केक्स, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स एट्सेट्रा इसके खाने में है, और ये हमने सोचा कि इसको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, इसलिए इसको हम देते हैं. तो मिसेस डॉक्टर हैरिट ने उनको समझाया कि ये जो आप कर रहे हो इसके लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, और इसके लिए उन्होंने कहा उसको कि क्या, अच्छा ये बताओ कि इसकी एक्सरसाइज चल रही है कि नहीं चल रही है. तो मिसेस पम्फ्री ने कहा, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये थोड़ा बहुत वॉक इसका हो जाता है, नहीं तो हमारा जो गार्डनर है, उनका गार्डनर वाज सफरिंग फ्रॉम लम्बैगो जिसको घुटने का रोग होते हैं जिसको बोलते हैं. तो उनका गार्डनर लम्बैगो से वो सफ़र कर रहा था, तो इसलिए उसकी रिंग थ्रोइंग वाली जो गेम होती है वो भी नहीं हो पा रही थी. तो मिस्टर हैरियट डॉक्टर, ही वॉज वेरी सेवियर व्हाइल स्पीकिंग. उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो ये अपने डॉग के साथ आप बहुत बुरा कर रहे हो. इसको कम से कम खाना दो, और इसके जो स्वीट आइटम्स हैं उसको आप कट करो, और उनको वार्न करके चले गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, सच में ही बीमार हो जाएगा. मिसेस पम्फ्री वॉज वेरी डिटरमाइंड टू फॉलो दिस रिजीम इन द लाइफ ऑफ ट्रिकी. उन्होंने बिल्कुल डिसाइड किया कि इसको मैं ट्रिकी के साथ अभी इस रूल को मैं फॉलो करवाऊंगी घर पे, चाहे कुछ भी हो जाए. और इस तरह से डॉक्टर हैरियट वहाँ से चले गए, एंड सो मिसेस पम्फ्री वहाँ पे गए, और डॉक्टर ने पहले ही सोच लिया था कि इसके साथ ऐसा होने वाला है, अभी कुछ दिन में इनका कॉल आएगा ही. इन द मीन टाइम कुछ दिनों बाद डॉक्टर हैरियट वॉज वेटिंग फॉर द कॉल, एंड वो कॉल वापस आ भी गई डॉक्टर के पास. मिसेस पम्फ्री की कॉल थी कि डॉक्टर, मेरा डॉगी जो भी ट्रिकी है वो कुछ खा भी नहीं रहे, न कुछ खा रहा है न कुछ पी रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, बल्कि इसको वॉमिटिंग हुई है 1-2 बाउट. डॉक्टर जैसे ही अपनी कार लेके वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने देखा उसको, ट्रिकी को, और उन्होंने कहा कि इसकी तो हालत बहुत ख़राब है. डॉक्टर ने सोचा कि अगर ये जब तक यहाँ पर रहेगा मिसेस पम्फ्री के घर पे, तो इसका तब तक कुछ नहीं हो पाएगा. तो डॉक्टर ने कहा कि इसको मैं अपनी सर्जरी में लेके जाऊँगा, और वहाँ पर कम से कम एक फोर्टनाइट ड्यूरेशन ऑफ हैविंग 2 वीक्स, कम से कम एक फोर्टनाइट के लिए मैं अपनी सर्जरी पे लेके जाऊँगा, एंड ही हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज्ड देयर.
इतना सुनते ही मिसेस पम्फ्री वॉज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। वो तो बेहोश होते होते बची, क्योंकि उनको लगता था कि अपने डॉक्टर के बिना वो रह नहीं पाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने बहुत ही सेवियर वे में कहा कि नहीं, मुझे लेके जाना पड़ेगा। और फाइनली जब डॉक्टर उस ट्रिकी को, डॉगी को अपनी लैब में लेके, गोद में लेके जब जा रहे थे, तो जितने भी उनके घर के सर्वेंट्स थे, मेड्स और जितने भी लोग थे, हर जगह सब लोग ट्रिकी के लिए, और ट्रिकी के जितने भी टॉयज थे, जितने भी उसके कोट्स थे और उसके बॉल्स थे, जो बोल वगैरह जिन बोल्स में वो खाता था, अभी जैसे ब्रेकफास्ट का अलग था, लंच का अलग, डिनर का अलग, तो सारी चीज़ें सब उठा उठा के डॉक्टर की गाड़ी में भरने लगे कि 15 डेज़ के लिए जा रहा है ऑलमोस्ट, तो उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर जब अपनी गाड़ी में बैठ गया ट्रिकी के साथ, और उसको लगा कि अब उसकी गाड़ी अब और सारा सामान होल्ड नहीं कर पाएगी, यानी तो जैसे ही चलने को हुआ, मिसेस पम्फ्री भागती हुई आई, आर्मफुल, शी वाज हैविंग मेनी कोट्स, आर्मफुल कोट्स, और फिर उन्होंने उसको उनकी गाड़ी में डाल दिया। जब डॉक्टर थोड़ी दूर तक गया एंड उसने अपने रेयर ग्लास में देखा, तो ऑलमोस्ट एवरीवन वाज इन टीयर्स, एवरीवन वाज क्राइंग। सब लोग रो रहे थे क्योंकि ट्रिकी वहाँ से जा चुका था। ट्रिकी को जब गाड़ी में डॉक्टर ने उसको पैट किया, बोला फिर हेलो हेलो कैसे हो, लेकिन ट्रिकी ने कोशिश की अपने वैगिंग करने की, अपना टेल को हिलाने की, लेकिन उठा नहीं पाया। ट्रिकी ने, तो डॉक्टर ने कहा बेटा अभी तुम्हारा दोष नहीं है, तुम बहुत लालची हो, क्या करें। डॉक्टर ट्रिकी को लेके जाता है, अपनी सर्जरी पे लेके जाता है, और वहाँ पे उसने कुछ नहीं दिया, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं। फर्स्ट 2 डेज उसने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर, ढेर सारा पानी पीने के लिए दिया। जैसे उसने ट्रिकी को वहाँ पर रखा, तो ढेर सारे वहाँ पर पहले से भी और सारे डॉगीज थे, बहुत सारे डॉगीज जैसे ही आए, तो ट्रिकी को उन्होंने उसको स्निफ किया, उसको सूंघा, एंड ट्रिकी उनके लिए अनइंटरेस्टिंग थिंग लगा, सारे उसको छोड़ के डॉगीज बाकी के बाकी चले गए। बाकी सारे नेक्स्ट डे सबके लिए बॉल रखा हुआ था अलग अलग डॉगीज के लिए, और जब सारे डॉगीज आए, अपना अपना शेयर अपने अपने बॉल में सारे जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश कर रहे हैं। ट्रिकी भी वहीं पे था, लेकिन वो बस चुपचाप पड़ा रहा। जब सारे डॉगीज चले गए, तो ट्रिकी ने बस उनके खाए हुए एकदम साफ किए हुए बॉल में जाके थोड़ा थोड़ा उसने लिक किया। लेकिन नेक्स्ट डे, थर्ड डे से डॉक्टर हैरियट ने क्या किया, ट्रिकी के लिए अलग से एक बॉल लगा दिया। बस ऐसा नहीं कि ट्रिकी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई दवाई, कोई सर्जरी, नो। बाकी जैसे डॉग उसके थे, बाकी जैसे डॉग्स थे उसके साथ, उसके जैसा इसने ट्रीट किया। धीरे 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 ट्रिकी वॉज एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ दैट गैंग, जो उनका गैंग था डॉग्स का। उनके साथ वो स्क्रिमिनेज करता, जैसे स्क्रिमिनेज का मतलब होता है कि कंफ्यूजिंग फाइटिंग, जैसे डॉगीज वगैरह आपने देखा होगा गली में भागते हुए जाते हैं, एक दूसरे पर अपना गिरा देते हैं, खुद गिर जाते हैं, फिर उसके ऊपर लाइक दैट उस गेम में शामिल हो गया। एंड और उसके बाद ओल्ड हेन हाउस में जाके वहाँ पे रैट को किल करना, उनके साथ साथ भागना, और ऐसा मज़ा, ऐसा एंजॉय ट्रिकी ने अपनी लाइफ में कभी नहीं लिया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इन द मीन टाइम मिसेस पम्फ्री वॉज वेरी वरीड अबाउट हर डॉग, अबाउट ट्रिकी। एक दिन में एक दिन में कई बार उनके कॉल आते रहते थे कि अपडेट करने के लिए कि डॉक्टर क्या हाल है ट्रिकी का। तो जैसे ही तो डॉक्टर ने ये बताया कि नहीं ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा है, उसकी प्रोग्रेस अच्छी है। बस इतना सुनते ही 2 डजन्स, लगभग 2 दर्जन एग्स मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी के लिए भिजवा दिए, ताकि उसकी मसल बने। जब लगभग 2 डजन्स एग्स जब वहाँ पर आ गए, तो डॉक्टर ने और भी जो उनके दोस्त थे, सब लोग अपने सुबह के नाश्ते में 2 अंडे का ऑमलेट्स वगैरह और सारे खाना पीना उन्होंने शुरू किया। इन द मीन टाइम तब तक इन द मीन टाइम जब उनको अच्छा लगा, तो मिसेस पम्फ्री ने फिर उनके लिए वाइन भिजवा दी। किसके लिए? डॉगी के लिए, ट्रिकी के लिए, टू एनरिच हिज ब्लड, ताकि उसको और खून बने। तो मिसेस पम्फ्री ने वाइन की बॉटल्स भी भिजवा दी। अब तो इन लोग के मज़े हो गए, डॉक्टर और उसके जो फ्रेंड्स वगैरह थे, सब लोग लंच करने से पहले 1-2 ग्लास लेते, फिर लंच करते समय कई ग्लास, और इस तरह से उनका टाइम अच्छा कट रहा था। और अब तो फिर हद हो गई, जबकि थर्ड टाइम अब ब्रांडी, जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, तो ब्रांडी भेजना शुरू किया मिसेस पम्फ्री ने अपने डॉगी के लिए। अब तो जो डॉक्टर और इनके दोस्त थे, इनके लिए तो अब एक तरह से सेरेमोनियल ओकेजन्स हो गए। नाश्ते में लोग एग्स लेते, और फिर
उसके बाद फिर अभी लोग को फिर सेरेमोनियल ओकेजन हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रेकफास्ट में अपना ऑमलेट्स खाते थे, दोपहर में खाना खाने से पहले ब्रांडी लेते थे और खाना खाने के दौरान भी लेते थे, और शाम को वाइन लेते थे, और शाम को सफ़र या डिनर करने के टाइम ये लोग ब्रांडी पीते थे। Narrator Mr. Harriet was tempted to keep Tricky as his permanent guest. उनको लालच आया कि इस ट्रिकी को मैं अपनी यहाँ परमानेंट गेस्ट रख लेता हूँ, तो हम लोग किस तरह से ऐश रहेगी, हम लोग की पार्टी ऐसे चलती रहेगी, जितने भी आइटम्स हैं वो सारे ट्रिकी के लिए आएंगे और हम लोग खाएंगे। बट मिसेस पम्फ्री शी वॉज वरीड, वो बहुत टेंस्ड थी अपने डॉगी को लेकर। एंड फाइनली मिस्टर हैरियट वॉज मेल्टेड अवे, फिर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने पहले से कहा था कि इन्हें एक फोर्टनाइट की बात है, ऑलमोस्ट 14-15 डेज़ की बात है। तो जैसे 14-15 डेज़ ख़त्म हुए, ही मेड अ कॉल, डॉक्टर मेड अ कॉल टू मिसेस पम्फ्री, और जैसे मिसेस पम्फ्री ने सुना कि डॉगी आपका ठीक हो गया, आप आपके ले जा सकते हो, विदिन मिनट्स, कुछ मिनट के अंदर ही ब्लैक मेटल लॉन्ग व्हीकल, लंबी सी ऑलमोस्ट 30 फीट ब्लैक मेटल कार उनके सर्जरी के सामने आके खड़ी हुई, और उसमें उनका मिसेस पम्फ्री बैठी थी। तो उन्होंने बाहर निकल के डॉक्टर से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, कैसा है मेरा ट्रिकी? तो डॉक्टर ने कहा आप यहीं पे रहिए, मैं लेके आता हूँ। डॉक्टर गया, डॉक्टर मिस्टर हैरियट गए वहाँ पर। ट्रिकी अपने गैंग के साथ, रेस्ट ऑफ द डॉगीज़ के साथ वो खेल रहा था। डॉक्टर ने उसको अपने गोद में लेके जैसे ही बाहर लेके आए, वहाँ पर शॉफर जो ड्राइवर था उनका गेट जो डोर अपना गेट खोल के खड़ा था, तो जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वो डॉक्टर की लैब से कूद करके अपनी मालकिन के पास गया, एंड उसके बाद उनको संभालना मुश्किल हो गया। ही वॉज लिकिंग एंड बार्किंग एट हर, और मिसेस पम्फ्री बहुत खुश थी। उन्होंने बस जाते जाते, और इसके पहले जितने भी सारे कोट्स थे, जितने भी सारे कोट्स, बॉल, टॉयज एंड जितनी भी सारी चीज़ें थी, सारी उठा अपनी गाड़ी में डाल दी, एंड विच वर नेवर यूज्ड, जिसका कभी यूज़ नहीं हुआ था। और जाते जाते मिसेस पम्फ्री की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कुड आई थैंक यू, मैं आपको थैंक यू, मैं आपको कैसे बोलूँ, इट इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इस सर्जरी की विजय है। तो जैसा कि आपने देखा ये चैप्टर, और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो हम नहीं कहेंगे स्पेशल वर्ड्स। फॉर एग्जांपल ब्लॉटेड, जैसा कि मैंने आपको कहा, ब्लॉटेड सॉसेज, ब्लॉटेड का मतलब एक्सेसिव इन साइज, जिसके साइज बड़ा हो। रूमी मतलब वाटरी, अगर जो कोई अगर अनहेल्दी होता है तो आंखों से आंसू एंड यहाँ से ये पिंग अपना थोड़ा सा रहता है। रिलेंट मतलब लेस सेवियर। फोर्टनाइट, अ ड्यूरेशन ऑफ 2 वीक्स। सेवियर मीन इंटेंस, जब आप सीरियस होके डांट के जब किसी से कोई बात कहते हो, सेवियर वे। डिस्ट्रॉट मतलब वरीड, एंड पैंटिंग मीन ब्रीदिंग क्विकली, जल्दी जल्दी हांफना, एंड वेलिंग मतलब क्राइंग, येल। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप आप लोग इसे अच्छी तरह से ध्यान से देखो, इस वीडियो को बार बार देखो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको हम देंगे। थैंक यू वेरी मच।